माँ की गोद बच्चे की पहली दर्सगाह है। मुस्बत सोच, बेहतरीन परवरिश इस्लामी तालीमात से मुमकिन है। मजहब से आगाही हमारी समाजी जिंदगी को बेहतर बनाती है। क्या स्कूल हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं? क्या इस्लामी तालीमात जदीद उलूम को सीखने का खूबसूरत इम्तिजाज है? मयारी दर्सगाह बच्चों के इस्लामी तशख़्ख़ुस को उजागर कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम अव्वलीन दरसगाह के साथ एजाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम होम स्कूलिंग के हवाले से आखिरी प्रोग्राम है और इसके बाद हम नए मरहले में दाखिल हो जाएंगे जब बच्चा स्कूल जाता है। इस लिहाज से जो आज 3 सवालात जिनका इंतखाब हमारे माहिरीन ने किया है और जिनके जवाबात हम यहाँ आपसे डिस्कस करेंगे, तो पहला सवाल कुछ यूँ है कि होम स्कूलिंग में इस्लामी तालीमात की अहमियत क्या है। हमारा दूसरा सवाल, होम स्कूलिंग का बच्चे की समाजी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरत्तब करता है, ये प्रोसेस। और तीसरा सवाल इस सिलसिले में ये कि होम स्कूलिंग का घरेलू माहौल पर असरअंदाज होना किस हद तक हमारे सामने नताइज लाता है। नाज़रीन, जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है तो होम स्कूलिंग में इस्लामी तालीमात की अहमियत क्या है, तो हम जानते हैं कि इस्लाम ऑन द होल पूरी इंसानी जिंदगी का अहाता करता है, किसी एक पहलू को नहीं टच करता। जब हम कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो ज़रूर ज़रूर घर में जब बच्चा तालीम हासिल कर रहा है, उसकी तरबियत हो रही है, तो ना सिर्फ वालिदैन को बल्कि पूरे मुआशरे को इस्लाम तालीमात फराहम करता है। हम जब ये कहते हैं कि बच्चे घर में तालीम हासिल करे और इसमें इस्लामी तालीमात उसके लिए क्या होंगी, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पैदाइश के फ़ौरन बाद हमें ये सिखाया गया है कि बच्चे के कान में आज़ान कहनी है और ये वो सबसे पहला जुमला है जो वो सुनता है और यहीं से वो जो उसके लाशऊर में मौजूद है और वो रूह जो उसके अंदर मौजूद है, जो इस कलिमे के साथ आई है। कुरान मजीद हमें इशारा देता है इस ज़िमन में कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों की रूहों को अपने सामने जमा किया और उनसे पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला। तमाम अरवाह इंसानी ने आदम ताईदम ता कयामत यक जुबान होकर एक ही जवाब दिया, बला। इसका मतलब हाँ नहीं, इसका मतलब है हाँ क्यों नहीं, आप ही तो हमारे रब हैं। ये वो सबसे पहला होम स्कूलिंग का आगाज यहां से होता है। और जब हम अपने बच्चे के कान में खुद आज़ान कहते हैं, और ये खुद ही कहनी चाहिए, ज्यादा बेहतर ये है। वहां हमने देखा वालिदैन के इत्तला आई कि बेटा बेटी माशाअल्लाह, तो उसके बाद फौरन झुंडिया पड़ जाती कि जब किसी मौलवी साहब को बुलाएं, किसी फर्द को बुलाएं। भाई मौलवी साहब भी ठीक है, बसद एहतराम दूसरे लोग भी, लेकिन ये क्या बात है कि यार हम खुद आज़ान कहने के काबिल नहीं अपने बच्चे के कान में। ये सारत खुद हासिल करनी चाहिए। तो ये वो पहला मरहला है, ये वो पहला लम्हा है जब हम बच्चे को सिखा देते हैं, उसके शऊर में ये फूंक देते हैं कि तुम अल्लाह वाहिद के बंदे हो और ये तालीमात हैं, इसमें तौहीद भी है, इसमें रिसालत भी है और इसमें फलाह इंसानियत का बहुत बड़ा पैगाम भी है। जब हम कहते हैं हय्या अल सला हय्या अल फलाह, कि खुदा की बंदगी की तरफ आओगे तो यकीनन फलाहियाब हो जाओगे। अज़ान का पैगाम ये है। तो ये वो पहला मरहला है और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने बच्चे को इस तरफ लेकर आना है और इस्लामी तालीमात कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करती हैं। परवरिश के बाद उसकी जो तरबियत का सिलसिला है, वहां पर भी हम देखते हैं कि तरबियत करते हुए हमें हिदायत दी गई हैं और इस्लाम बताता है
کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین پیدا کیا، اور پھر یہ بتایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ کہتا ہم نے بنی آدم کو عزت والا بنایا ہے، اس کو تعظیم دی ہے۔ تو جب اللہ تعظیم دیتا ہے تو ہم اپنے بچوں کی عزت کیوں نہیں کریں گے؟ یہ ایک بڑا ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ لو جی بچوں کے ساتھ پیار محبت تو چلیں کسی حد تک ہے، اب ان کی عزت بھی کی جائے۔ جس کی عزت کریں گے اس کو عزت نفس کا احساس دلائیں گے، تبھی تو وہ بڑا ہو کر اپنی عزت معاشرے میں قائم رکھنے کی کوشش کرے گا، تبھی تو وہ دوسرے لوگوں کی عزت بھی کرے گا۔ تو یہ جو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم والا درس ہے، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اور تربیت میں بچے کو جو بیجا ڈانٹ ڈپٹ ہے، جو اس کو اس طرح سے سنب کرنا ہے، اس کو سپریس کرنا ہے، اور اس پر مختلف جو سٹریس لاتے ہیں بچے کو، اور اس کو جو کونے میں لگا دیتے ہیں، تو یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام شخصیت کی نشو و نمو چاہتا ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے عملی نمونہ ہمارے سامنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں سجدے کی حالت میں، حسنین میں سے کوئی ایک آ کر تو وہ آپ کی کمر پر پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک، میں اور آپ ہوتے تو ہمارا عمل کیا ہے بچے کے ساتھ؟ ہم دھکا دے کے نہیں گرا دیں گے، اس کو پرے نہیں پھینک دیں گے کہ میری نماز میں خلل انداز ہو رہا ہے۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو جب ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو وہ نماز کی حالت میں تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے جب تک بچہ پشت سے اتر نہیں گیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حسنین میں سے کوئی ایک لڑکتے ہوئے آ رہے ہیں، چھوٹے ہیں، بچپن میں ابا بڑی پہنی ہوئی ہے، وہ بار بار پاؤں میں الجھ رہی ہے، خطبہ وہیں بریک کیا ہے، چھوڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے ہیں۔ اب یہ تربیت کے حوالے سے کتنی اہم بات ہے کہ ضروری مصروفیت ہے، خطبہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور جا کر اس بچے کو اپنے ساتھ لپٹایا ہے، بٹھایا، اور دوبارہ آ کر وہیں سے خطبہ شروع کر دیا۔ ہم تو بچوں کو بولنے نہیں دیتے ہیں، تو بات نہیں کرنے دیتے ہیں، اور بچہ جب توتلی زبان میں بولنے لگتا ہے تو ہم جو ہے وہ شروع سے ہی بھئی یہ شور بہت کرتا ہے، والدین کو یہ بڑی شکایت ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ بچے کو بولنے نہیں دینا ہے، ہاں ہمیں یہ سکھانا ہے، اور ہم خود جانتے ہیں کہ تو سکھائیں گے نا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اسے بتانا ہے کہ بیٹے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، اور وہی بات جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھائی تھی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے دیکھ لوگوں سے منہ پھلا کر یعنی تکبر کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے، اور ہمیں بچوں کو یہ بتانا وَاجْتَنِبْ قَوْلَ الزُّورِ کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ وہ اسلامی تعلیمات ہیں، اور پھر ہم نے بچے کو اللہ کی پہچان، حقوق العباد، اس کی طرف جو ہے وہ مائل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بچے کو اس ایج میں خیر اور شر کی پہچان جو ہے وہ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اور اس کے ساتھ اسے مقصد حیات بھی بتانا ہے، لا الہ الا اللہ یہ مقصد حیات ہے، اور محمد رسول اللہ یہ طرز حیات ہے، اور یہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اگلے سوال کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایک وقفہ کرتے ہیں چھوٹا سا، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، اولین درسگاہ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے ہوم سکولنگ کے حوالے سے، تو ہمارا دوسرا سوال اور وہ دوسرا پہلو جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہوم سکولنگ کے بچے کی سماجی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھیے کہ سماج کیا ہے۔ سماج ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے متبادل ہم معاشرہ بولتے ہیں، جس کے لیے انگریزی میں سوسائٹی ہے۔ دیکھیے یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز نہیں ہے، انسان مل کر سماج تشکیل دیتے ہیں، اور ان کے رویوں سے سماجی زندگی وجود میں آتی ہے۔ ہمارے ہاں نافہمی کی بنا پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ معاشرہ وہ لوگ وجود دے رہے ہیں جو بڑے لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں۔ نہیں، معاشرے میں وہ بچہ بھی شامل ہے جو ابھی اس دنیا میں آیا ہے، اور وہ فرد جو ایک لمحے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ یہ سارے لوگ مجموعی طور پر مل کر معاشرہ بناتے ہیں۔ چنانچہ بچوں کو نظر انداز کرنا دراصل اپنی سماجی زندگی کو نامکمل کرنے کے مترادف ہے۔ تو بچوں کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، اور سماجی زندگی کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ بچہ جب سماج کا حصہ بنتا ہے
अब तो सूरत-ए-हाल बहुत तब्दील हो चुकी, बड़ी तब्दीलियां आ गई। अपने हमारे बचपन की बात याद कीजिए, हम वो जो सफेद बालों वाले अब हो रहे हैं, इतनी तवज्जो नहीं थी, इतना ध्यान नहीं रखा जाता था। बाहर खेल कूद बच्चे आगे चले गए, बस वालिदैन हल्का फुल्का सा, लेकिन अब बहुत ज्यादा तवज्जो है और ये अच्छा है। अब बच्चों का बड़ा ख्याल रखा जाता है, उनकी बहुत केयर की जाती है और ये बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन ये अभी बहुत कम है, यानी खाल खाल है। मुआशरा हमारा मजमूई तौर पर जो है वो इस रंग में ढला नहीं है और ये सांचा अभी बना नहीं है। तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर तवज्जो फरमाते थे, शफकत फरमाते थे और कुरान और सुन्नत बच्चे की शख्सियत को, जैसे हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं, उसकी तामीर शख्सियत को फोकस करते हैं। क्यों? आज का बच्चा कल का बाप है, वो कल का जिम्मेदार शहरी है और उसने अपनी औलाद की तरबियत करनी है। अगर उसको तरबियत का फन सिखाएंगे, उस पर काम करेंगे, तो फिर ही वो बड़ा होकर काम कर सकेगा। हमारे अक्सर वालिदैन अपने बच्चों की समाजी तरबियत क्यों नहीं कर पाते? हम बच्चों को ये समझाते हैं कि देखो मेहमान आने वाले हैं, शोर नहीं करना, खबरदार जो तुम बोले तो कमरे से बाहर नहीं आना है। ये तो कोई तरीका नहीं है। हमने दरअसल समाजी तरबियत का मौका जाया कर दिया जब हम बच्चों को मेहमानों के सामने नहीं आने देते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेहमान आ जाए तो खामोश बैठना है, कोई बात नहीं करनी है, खबरदार तुमने मुंह से कोई लफ्ज निकाला तो। इसलिए कि ये कहने वालों की अपनी तरबियत नहीं हुई। बच्चे को तो सिखाना है, मेहमान आए, घर में खुदा की रहमत है, कुछ नए लोग आए, आपने बच्चे को होम स्कूलिंग में जो एतमाद बख्शा था, अब उस एतमाद का अमली मुजाहरा पेश करने का मौका मिला बच्चे को। वो मेहमानों के साथ हाथ भी मिलाए, वो मेहमानों को, आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल भी करे। बड़ी खूबसूरत रिवायत हमारे यहाँ भी है कि जब भी कोई बैरून ममालिक से कोई वफूद आते हैं, कोई VVIPs पर्सनैलिटीज आती हैं, तो एयरपोर्ट पर बच्चे फूल लेकर उनका इस्तकबाल करते हैं। देखिए ये उन्हीं लोगों के साथ मुख्तस क्यों है? हम अपने घर में आने वाले मेहमानों को अपने बच्चों के हाथ से फूल क्यों नहीं दिलवा सकते? जरा घर घर में अगर ये रिवाज हो जाए कि घर में मेहमान आने वाले हैं और आप जरूरी नहीं है कि 500 रुपए का बुक्का लेकर आए और वो जो है वो गुलदस्ता पेश करें, एक फूल की पत्ती, एक फूल बच्चा हाथ में लेकर आने वाले मेहमानों को कहे कि अंकल आप तशरीफ लाएं हमारे घर में, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं, अहलम व सहलम व मरहबा। अपने बच्चों को जब सिखाते तो आप ये देखिए कि वो समाजी लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है। छोटे बच्चे को हमने सिखाया कि किस तरह से हाउ टू वेलकम, लोगों का इस्तकबाल कैसे करना है। और दरअसल ये सुन्नत पर अमल है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने भाई से खंदा पेशानी से पेश आओ, तो ये भी सदका है। बच्चों को सिखाइए कि वो लोगों के साथ खुश अखलाकी के साथ पेश आए, खंदा पेशानी से पेश आए, वो बैठकर बड़ों की बातें सुने और वो अपना उसमें कंट्रीब्यूट करें। और बड़ों की मजालिस में आमतौर पर जो गलती हम दोहराते हैं बार बार कि हम बच्चों से बात नहीं करते हैं, उनसे गुफ्तगू नहीं करते हैं, उनको बस प्यार व्यार किया, उसके बाद उनको उज़्वे मुअत्तल बनाकर बिठा देते हैं। हम अपनी गुफ्तगू में बच्चों को शरीक क्यों नहीं करते? हम उनकी तरबियत क्यों नहीं करते? परिंदे तो अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, मछलियां तो अपने बच्चों को तैरने के लिए साथ लेकर जाती हैं, और मुर्गी तो अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चूजों को दाना दुनका चुगने की ट्रेनिंग दे रही होती है। हम अपने बच्चों को उज़्वे मुअत्तल बनाकर बिठा देते हैं। अपने बच्चों को साथ लेकर चलिए समाजी जिंदगी में। वो जो हमारे बचपन में एक गीत था, बाज़ रात को उठकर भी सुना कि मैं छोटा सा एक लड़का हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े। अपने बच्चों को हम बड़े बड़े काम करना क्यों नहीं सिखाते हैं? तो छोटे छोटे काम करेंगे तो फिर वो बड़े काम भी करेंगे। उन्हें मना नहीं करना है। और समाजी जिंदगी के हवाले से आयरलैंड के एक बच्चे की कहानी हमें बहुत फैसिनेट करती है। बचपन में ही पढ़ी थी कि आयरलैंड की एक, जो आप समझिए कि वो लोक दास्तान है कि एक बच्चा किसी डैम के किनारे से गुजर रहा था स्कूल से वापसी पर, सर्दियों के यखबस्ता दिन थे। उसने देखा कि एक छोटा सा सुराख हो चुका है, आसपास कोई नहीं था जिसको बुलाता। उस बच्चे ने किसी दूर जाने के बजाय उसे ये एहसास हुआ कि अगर ये सुराख बढ़ गया तो पूरी बस्तियां तबाह हो जाएंगी। उसने वहां पांव रख दिया, अपनी एड़ी रख दी और सुराख बंद कर दिया और सारी रात ये बैठा रहा। सुबह लोग वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि उस बच्चे की अकड़ी हुई लाश वहां पर पड़ी हुई थी और उसका पांव मजबूती से जमा हुआ था उस सुराख पर। वहां से उसने पानी का एक कतरा नहीं निकलने दिया था, सारी बस्तियों को बचा लिया। ये ट्रेनिंग उसकी कहां हुई थी? ये उसके घर में हुई थी। समाज को बचाने के लिए उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। दास्तान है, कहानी है, लेकिन अपने बच्चों को हम ट्रेनिंग नहीं देंगे, हम उन्हें सिखाएंगे नहीं कि मुआशरों की हिफाजत के लिए, अपनी सोसाइटी की हिफाजत के लिए
खुदा न खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने बच्चों को दाव सिखा रहे हैं, दाव पे सिखाते उन्हें। तो ये बहुत बुनियादी है मामला। जब हम बाहर बच्चों को खराबी करते हुए देखते हैं, उस वक्त कहते हैं, और आमतौर पर लोग कह देते हैं कि इनके वालिदैन ने लगता है इनकी तरबियत नहीं की है, और हमारे यहाँ ये आमतौर पर तेरी माँ ने तेन सिखाया कुछ नहीं। फौरन बात होती है माँ बाप पर जो घर में बैठे हुए। तो अपने बच्चों की समाजी तरबियत करनी है, उनको एक मुफीद शहरी बनाने के लिए यही बेहतरीन मौका है कि जब वो नाजुक कोपले हैं, जब वो सब्ज शाखे हैं, जब वो निहायत नरम हैं और आपके इशारे अबरू पर मुड़ जाते हैं, ये वो वक्त है अपने बच्चों को। देखिए, इसमें बड़ी एक बुनियादी बात है, मुमकिन है सुनते हुए हमारे बहुत से लोगों को इस बात का एहसास हो कि हम बच्चों पर इतनी तवज्जो देंगे पर जिंदगी के बाकी काम कैसे करेंगे। देखिए, हमें प्रायोरिटीज नए सिरे से सेट करना पड़ेंगी। सबसे अहम काम क्या है? अपने मुस्तकबिल को संवारना, आने वाले दिनों को खूबसूरत बनाना, मसाइल का खात्मा नहीं तो कमी, बच्चों की तरबियत और बेहतर तरबियत के हवाले से एक अच्छा मुआशरा वजूद में आएगा। और जो काम जितनी दिलचस्पी के साथ किया जाता है, जो काम जितनी मोहब्बत के साथ किया जाता है, उसके रिजल्ट्स उतने बेहतर होते हैं। अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से हमें घर में ये काम करना है। और इससे पेशतर के आज के नशिस्त के आखिरी हिस्से की तरफ हम बढ़ें। आखिरी सवाल आपसे डिस्कस करें, एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, अव्वलीन दरसगाह में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं होम स्कूलिंग के हवाले से। आज हमारा आखिरी प्रोग्राम है और इसके बाद हम स्कूल में चले जाएंगे। होम स्कूलिंग में जो इस नशस्त में हमने आज आखिरी बार डिस्कस करनी है वो ये कि होम स्कूलिंग घरेलू माहौल पर कितना असरअंदाज होती है। नाज़रीन, आप जानते हैं और खूब जानते हैं कि घर अफराद से बनते हैं, ईंटों से मकान बनते हैं, और एक कुटिया भी घर होती है, और एक महल में भी मुमकिन है घर ना हो। अफराद बेहतर नहीं होंगे, रवैये बेहतर नहीं होंगे, तो एक अच्छा घर वजूद में नहीं आता है। होम स्कूलिंग जो हमारा अपना घर है, सबसे पहले उसके समरात और फवायद हमें खुद हासिल होते हैं। किस तरह से? जब हमारे बच्चे सीख लेते हैं हाउ टू टॉक एंड हाउ टू वॉक, अच्छा बोलना कैसे है, अच्छा चलना कैसे है, तो उसके नतीजे में घर के अंदर सबसे पहले वो अच्छा बोलते हैं, अच्छे तरीके से उनकी चाल ढाल बेहतर हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है वो अफरादे खाना के जो रवैये हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, और हमारा घर हमारी जन्नत बन जाता है। जिस घर में हर वक्त चीखो पुकार होती रहती है, वालिदैन कभी माँ डांट रही है, कभी बाप डांट रहा है बच्चों को और उनकी शरारतों पर, देखिए इसका नतीजा क्या निकलता है? पूरा घर जो है वो बेचैनी में मुब्तला रहता है, और बच्चे सो जाएं तो फिर जरा लगता है कि हाँ ये लम्हात इत्मीनान के हैं। जागते हुए हम बच्चों के जागते हुए अपने घर को मुतमईन कैसे बना सकते हैं? वो जो ट्रेनिंग हमने दी उसके नतीजे में बच्चे अपने घर को जन्नत बना सकते हैं। बच्चे खेलते हुए, दौड़ते भागते हुए खूबसूरत लगते हैं। जरा तराश खराश की जरूरत होती है, जरा तरबियत की जरूरत होती है। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बचपन है वो अगर हमारे सामने हो तो निहायत आसान हो जाती है बच्चों की तरबियत करना। अगर बच्चे अड़ियल हों, जिद्दी हों, बदमिजाज हों, तो यकीनन हमारा जो घर है वो यानी जहन्नम का नमूना बन जाएगा। कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर बच्चों की तरबियत हो चुकी है, एक छोटी सी बात, हम सारे बैठ के मिलकर खाना खाते हैं और उसके बाद जो है वो जरूरी तो नहीं कि माँ जिसने सारे बर्तन लगाए हैं वो खुद ही सारे बर्तन उठाए, वो माँ है, मुलाजमा तो नहीं है। अपने बच्चों की तरबियत अगर हम कर दें कि बेटे आपने जिस बर्तन में खाना खाया ऐसे ले जाकर उठाकर रख दीजिए। हर घर में मामाएं और मुलाजमाएं मुयस्सर नहीं है, कदम कदम पे मुयस्सर किसी को शीश महल, तमाम उम्र कोई आशियां उठा के चले। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों में, और अक्सर हमारा मुआशरा ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है, हम अपने घरों के काम खुद करते हैं, तो माँ वहां पर पूरे घर का बोझ उठाकर। तो अगर बच्चों की ये ट्रेनिंग हो जाए, घरेलू माहौल देखिए कितना खूबसूरत होता है कि अपना अपना बर्तन उठाया, धो के आपने रख दिया, और बच्चे को ये भी पता चला कि पानी ज़ाय नहीं करना है, टूटी कम खोलनी है, और बर्तन धोने के बाद उसको अच्छी जगह पर साफ सुथरा करके रख भी देना है, और रखना यूं कि वो खुश्क भी हो जाए।
اب دراصل آپ یہ بچے کی ٹریننگ کر رہے ہیں اور گھر کا ماحول جو بہتر ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو بچے بڑے بچے ہیں، جو گھر میں بڑا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ دیکھیے اگر اس کی تربیت ہم نے کر لی، اور یہ سارے پروگرامز پچھلے ذرا ذہن میں لائیے اگر آپ ہمارے جو پرماننٹ ویور ہیں، کہ بچے کی ٹریننگ کرنے کے بعد اب جو بڑا بیٹا یا بیٹی ہے وہ چھوٹے اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کی اسائنمنٹس کم ہو جاتی ہیں اور آپ دوسرے معاملات پر فوکس کر سکتے ہیں. اور عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بچے ذرا ٹریننگ ان کی مل جائے تو وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خوب خیال رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی اپنے بہن بھائیوں کا نہ صرف خیال رکھتے ہیں بلکہ جو ابتدائی باتیں انہوں نے سیکھی تھیں گھر میں ان کو سکھاتے ہیں. ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے جو وہ خود سیکھ چکے ہیں وہ الفابیٹس اپنے گھر میں، وہ ہوم سکولنگ کا پروسیس اب ری سائیکلنگ ہو رہی ہے. آپ نے بڑے بیٹے پر، بڑے بچے پر، بڑی بیٹی پر محنت کی، اس کو خوب سکھا دیا، اب وہ خود لے کر بیٹھا ہے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں. اور اخلاقی تربیت بھی ہو رہی ہے اور نگہداشت بھی ہو رہی ہے. بہت سارے والدین اس ڈر سے باہر نہیں نکلتے ہیں بعض اوقات، یا جہاں بھی جانا بچوں کو لے کر جانا ہے، ساتھ کے چھوٹے بچے ہیں، گھر کے اندر کوئی نقصان کو مسئلہ نہ ہو جائے. اگر بڑے بچے کی ٹریننگ ہو چکی ہے تو وہ آپ بلا خوف و خطر باہر بھی جا سکتے ہیں. اس کو سکھا دیا آپ نے. یہ وہ گھریلو ماحول ہے ہمارا جو جب بچے سیکھ چکے ہیں کہ ہم نے زندگی بہترین طور پر کیسے گزارنی ہے. اور یہ باتیں سننے پر عین ممکن ہے ہمارے بعض دوستوں کو کہ یہ تو بڑی عمر کے لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے، آپ بچوں کو سکھانے کی بات کرتے ہیں. میرے بھائی، بچوں کو سکھائیں گے تو بڑے ہو کر بہترین لوگ بنیں گے. اور یہ کچھ ضروری نہیں ہے. دیکھیے بچے کی جو قوت جاذبہ ہے، وہ جو ایبزارب کرتا ہے وہ بڑوں سے زیادہ ہوتی ہے. وہ جلدی سیکھتا ہے اور وہ اس کی علائشیں بھی تو کم ہیں. بچہ جو ہے وہ بڑے کی نسبت معصوم بھی تو زیادہ ہے اور اس کے پاس سے اتنا خوف و خطر اور اتنا جو ہے وہ جو بڑے لوگوں کے ساتھ ایک معاملہ ہو جاتا ہے کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے وہ جو بڑے خوبصورت بات کسی کہنے والے نے کہی کہ پاکستانی بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، افسوس بڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو بڑے ہو جاتے ہیں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو چھوٹے بچوں کو جب ہم بہترین طور پر جو ہے وہ سجاتے ہیں، یہ پھول ہیں، بچے بھی پھول ہیں، خوبصورت پھولوں کی خوشبو سے گھر مہک اٹھتا ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ جو آپ نے محنت کی اپنے بچے پر گھر میں، تو آپ کا گھر روشن ہو گیا، قرآن و سنت کی روشنی سے روشن ہو گیا، اچھے اخلاق سے روشن ہو گیا. اور اب وہ مرحلہ جس میں ہم انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں داخل ہوں گے، گھر میں آپ نے پڑھا لیا، وہ ایک خاص ایج گروپ تک بچہ گھر میں رہا ہے، تو اب آپ نے اسے اسکول میں بھجوانا ہے. ویری مچ امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ ان لائف. بچے کے اسکول کا انتخاب کیسے ہو، کس اسکول میں بھیجا جائے. جس بچے کو ہم اپنا مستقبل سمجھتے ہیں وہ کن کے ہاتھوں میں پرورش پائے، کون لوگ اسے اخلاقیات کا درس دیں گے، اور وہ اسکولنگ کس نہج کی ہونی چاہیے. اور ہم بچے کو جو بنانا چاہتے ہیں کیا اس طرح سے بنانے کے لیے اسکول بھی موجود ہیں. یہ ہمارے آنے والے دنوں کے کروشل کوسچنز ہیں اور اس میں بہت ساری ایسی کھلی باتیں ہوں گی جو یعنی عام طور پر نہیں کرتے ہم. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرنے کے دن آ گئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلی نشستوں میں سکولز پر بات کریں گے، اساتذہ پر بات کریں گے اور ریزلٹس پر بات کریں گے، اور وہ جو بنا کر پروڈکٹ معاشرے کو دے رہے ہیں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ العزیز. آج کی نشست کا وقت اب مکمل ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.